बलरामपुर जिला अस्पताल में सुरक्षा प्रबंधन में लापरवाही के चलते आदिवासी महिला कबलेश्वरी की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने न्याय की मांग तेज कर दी है। परिजनों ने दोषियों पर नामजद एफआईआर, जिम्मेदार अधिकारियों की बर्खास्तगी और 15 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर 16 मई को बलरामपुर से न्याय तिरंगा पदयात्रा शुरू की और रायपुर पहुंची। पीड़ित परिवार ने रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरना देकर निष्पक्ष जाँच की मांग की। उनका कहना है कि 1 माह बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे परिवार असहाय है। कि 27 अप्रैल को कबलेश्वरी देवी जी को बलरामपुर जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। 30 अप्रैल को उनका रात में जिला हॉस्पिटल के बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर से गिर के मृत्यु हो जाता है। जिस संबंध में हम लोग एफआईआर कराना चाहते हैं, निष्पक्ष रूप से जांच कराने की मांग करते हैं, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं होता है और इस संबंध में हम लोग ना बलरामपुर जिला हॉस्पिटल के सामने डेड बॉडी को लेकर के बैठते हैं तो बलरामपुर जिले के आला अधिकारी आते हैं, सभी लोग आते हैं, जिले के पुलिस प्रशासन के भी और जिला प्रशासन भी आते हैं। जब आते हैं तो उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि निष्पक्ष रूप से जांच किया जाएगा और हम लोग को संतुष्ट किया जाता है। आप लोग अंतिम संस्कार करो। हम लोग के द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार करने के 15 दिनों के बाद भी किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता है। जिस संबंध में हम लोग ना रिसीविंग भी हम लोग को ढंग से नहीं दिया गया था, जिस समय डेड बॉडी लेकर के बैठे हुए थे, और जब ये बहन जाती है रिसीविंग के लिए, एफआईआर कराने के लिए, तो इनसे ना जबरदस्ती के पूछताछ किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है मानसिक रूप से और दुर्व्यवहार किया जाता है बलरामपुर थाने में। हॉस्पिटल प्रशासन के ऊपर किसी भी तरह कोई कार्रवाई नहीं होता है। इन सभी चीजों से हम लोग आहत होते हैं। तो बलरामपुर से 16 मई को हम लोग न्याय पद यात्रा निकालते हैं, तिरंगा न्याय पद यात्रा निकालते हैं। हम लोग 25 मई को यहाँ पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद हम लोग को यहाँ पर थाने में बैठाया जाता है। बैठाने के बाद कुछ खिलाया पिलाया जाता है। खिलाने पिलाने के बाद साइड में लिया जाकर बिल्डिंग में, कार्यालय में हम लोग को धमकाया जाता है, जबरदस्ती धमकाया जाता है और जबरदस्ती बोला जाता है कि आप लोग आवेदन लिखो और तत्काल आवेदन लिखो। तत्काल आवेदन लिख करके दो हम लोग बस का टिकट कराते हैं और आप लोग यहाँ से जाओ। और 1:30 बजे रात को सोचिए कि हम लोग को रहने का प्रबंध नहीं कराया गया। हम लोगों ने बोला रहने का प्रबंध करा दीजिए महोदय, हम लोग इतना रात में कहाँ जाएंगे। तो 1:30 बजे रात में ये दोनों बहनों के साथ में, इनके पिता के साथ में हम लोग रेलवे स्टेशन पर जा करके वहाँ टिकट कटा करके हम लोगों ने वहाँ सोया। फिर सुबह जब सो के उठते हुए देखते हैं प्रशासन के लोग वहाँ पर खड़े हैं। फिर आते हैं वहाँ पर हम लोगों के ऊपर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने गाड़ी दूसरा बुक किया, इसके बाद गए लॉज में रहने का प्रबंध कराया। हम लोगों ने गांव घर के लोगों से बात किया तो ये सब जो लोग आए हुए हैं, ये सभी लोग बलरामपुर के लोग हैं, सभी इस न्याय का मांग करने के लिए आए हुए लोग हैं। बताइए कि एक बहन जो है अस्थि लेकर के आई हुई है, 10 से 11 दिनों तक लगभग 450 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करके पैदल इस तपती धूप में आए हुए हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज सीएम हाउस के सामने बैठे हुए हैं। जिस दिन 25 तारीख को आए, बताया गया कि गुरुवार को सीएम साहब आएंगे तो आप लोगों को गुरुवार मिल सकते हैं। आज गुरुवार को हम लोग आए हुए हैं तो आज भी हम लोग को यहीं पर बैठना पड़ रहा है और बैठना पड़ रहा है। हम लोगों को कोई भी मिलने का संभावना नजर नहीं आ रहा है। मेरा नाम मंजू सिंह है और जो मृतिका है मैं उनकी बेटी हूँ। और मेरा मांग है जो हॉस्पिटल प्रबंधक हैं और सलाहकार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। थाना प्रभारी, थाना स्टाफ के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जब हम थाना में गए रिसीविंग के लिए उन लोग बुलाए नहीं थे। हम लोग खुद से, मैं गई थी और मेरे साथ गए थे मेरे परिजन, और वहाँ बिठा करके 2 घंटा प्रताड़ित किया, मानसिक दबाव बनाए। जो मैं वहाँ बोलना चाह रही थी उनको ना सुन करके वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर एफआईआर हो। और हम लोग का मांग है कि दोबारा जो मतलब हम लोग के साथ जो हुआ है वो दोबारा किसी और के साथ ना हो, इसलिए हॉस्पिटल में सुरक्षा से सुधार होना चाहिए और मुआवजा का मांग करते हैं। हम लोग का 15 लाख का मुआवजा है। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। एमसीबी जिले की चिरमिरी में श्री राम कथा आयोजन समिति ने उनके बयान का विरोध करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने महंत के बयान को सनातन विरोधी बताते हुए तीखी नाराजगी जताते और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरों पर रावण लिखकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, जो श्री राम कथा का आयोजन हुआ था वो विशुद्ध रूप से श्री राम कथा समिति चिरमिरी द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें किसी पार्टी का कहीं पर ही उल्लेख नहीं था। उसके बावजूद भी प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष द्वारा परम पूज्य जगत गुरु महाराज जी, भद्राचार्य जी महाराज के खिलाफ अनर्गल बातें हुई। उसका आक्रोश था सनातियों का, जिस रूप में यहाँ पर पुतला दहन के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया। मन से भी आप लोग का गुस्सा देखने को मिला। निश्चित रूप से जगत गुरु जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं, उनके बारे में यदि प्रत्येक टिप्पणी होगी तो निश्चित रूप से उत्तर का प्रत्युत्तर मिलना ही है। और उसका इससे हमारे सनातनियों को बहुत ठेस पहुंचा।
सारे संसार में दुनिया के कई देशों में हिंदू और सनातनी निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ श्री राम का ननिहाल है और हम यहाँ प्रभु श्री राम को बदनाम करने वाले और उनके अनुयायी, अनन्य अनुयायी रामभद्राचार्य जी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर उनका विरोध प्रदर्शन किया है, पुतला दहन किया है। रायपुर में ईद उल अजहा का पर्व अकीदत और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर की मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सबसे बड़ी ईदगाह भाटा में हजारों लोगों ने नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और तरक्की की दुआएं मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। यह पर्व हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। ईद उल जुहा के तकरीर की गई है। कारी अंजुम साहब के द्वारा आज नमाज अदा की गई है और शहर काजी के द्वारा आज यहाँ पर तकरीर की गई है कि मुसलमान नशे से दूर रहे और नशे से दूर अपनी जो बुराई है उसको कुर्बान करे। सिर्फ एक जानवर को कुर्बान करने से कुर्बानी नहीं होती है। और ये भी गुजारिश की गई है कि गाय को राजी माता और राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। जो मुस्लिम समाज ने अपील करी है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। धमतरी जिले की सियादेही ग्राम पंचायत में अवैध मुरम उत्खनन का मामला सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि रात के समय बिना रॉयल्टी और अनुमति के सैकड़ों हाईवा और डंपरों से मुरम की अवैध खुदाई की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार लगातार हो रहे उत्खनन से इलाके में 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे बन गए, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। गाँव के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही से बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव ने कहा कि यदि अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगी तो मामले की शिकायत कलेक्टर और मुख्यमंत्री से की जाएगी। आपके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है कि सियादेही में अवैध मुरम का उत्खनन किया जा रहा है, तो इसके संबंध में जो पत्र है वो खनिज शाखा को गया हुआ है और जांच करने के पश्चात ही जो भी पाया जाएगा उसके हिसाब से फिर वो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कि आपके माध्यम से मेरे को जानकारी मिली है विष्णु की सुशासन की सरकार है और देखिए आज जो है प्रदेश में सरकार किस तरह चल रही है आप देख ही रहे हैं। और अगर ऐसा कोई बात है तो निश्चित ही हम माइनिंग अधिकारी को और कलेक्टर साहब के संज्ञान में डालकर कार्रवाई के लिए हम निश्चित ही उनको आग्रह करेंगे और बिल्कुल अवैध खदानें नहीं चलेगी। मैंने पहले भी कहा है कि सुशासन की सरकार है, विष्णु की सरकार है और एक पूरे प्रदेश की सरकार है। रात भर खदानें चल रही है, वहाँ पर जो बच्चे लोग हैं वहाँ पे खेलते रहते हैं और इस दौरान कुछ हादसा हो जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी मांगेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने जो बात कही और उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से गहराइयों का जो अवैध उत्खनन का विषय है तो अवैध खनन चलने नहीं देंगे और बराबर उसमें कार्रवाई करेंगे। मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूँ चैनल के माध्यम से। क्या पंचायत की मिलीभगत हो सकती है क्योंकि बिना परमिशन के वहाँ पर खुदाई किया देखिए अब किसकी संलिप्तता है ये मैं नहीं कह सकता। अब वो तो स्पष्ट तभी होगा जब वो जांच बैठेगी टीम उसमें और आपके चैनल के माध्यम से तो निश्चित उसमें आग्रह करेंगे उच्च अधिकारियों से कि वो कार्रवाई करें। जगतगुरु रामभद्राचार्य पर की गई टिप्पणी को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी बढ़ गई है। उप मुख्यमंत्री अरविंद साहब ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सनातन और संतों के खिलाफ बोलना कांग्रेस की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को यदि किसी पर टिप्पणी करनी है तो अन्य धर्मों पर भी बोलकर दिखाना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस का ये आदत रहा है सनातन और हिंदुत्व के साधु संत महात्माओं के खिलाफ टिप्पणी करना, बयानबाजी करना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है और ये बार बार उनका सनातन विरोधी चेहरा, हिंदू विरोधी चेहरा उजागर होता है। अन्य किसी धर्म के संत महात्माओं के खिलाफ ये बोलकर तो देखे, हिम्मत है तो बोलना चाहिए, पर ये दुर्भाग्यजनक है। संत महात्माओं के खिलाफ इस तरह से टिप्पणी किसी को भी करने का अधिकार नहीं है। सूरजपुर मामले को लेकर चल रहे आंदोलन के समाप्त होने के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। अरुण साहब ने कहा कि अधिकारियों को धमकाना लोकतंत्र के में असक्षम है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो नेता रोज आपस में लड़ते हैं वे अब आरोपियों को बचाने के लिए एकजुट हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आर्म्स एक्ट के आरोपी को बचाने के लिए कांग्रेस एकजुट नजर आई है। अरुण साहब ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है, जनता सब देख रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता अधिकारियों को धमका रहे हैं, ये लोकतंत्र में अक्षम्य है।
और जो चरित्र कांग्रेस दिखा रही है, ये रोज लड़ने वाले नेता, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए नेता, कोई किसी को हटाने बोलता है, कोई दिल्ली जाने बोलता है, कोई कुछ बोलते हैं, और किसके लिए एक हुए हैं? तो जिन पर आर्म्स एक्ट के मुकदमे लगे उन्हें बचाने के लिए एक नेता एकजुट हुए हैं। ये कांग्रेस के चरित्र को बताता है कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ। और जिस भाषा में अधिकारियों को ये धमका रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, ये बहुत दुखद है। और जिन लोगों को जनता ने सबक सिखा दिया है, आज जनता से हारे हुए लोग अधिकारियों पर उसका गुस्सा उतार रहे हैं, अधिकारियों को धमका रहे हैं। ये उचित नहीं है। जनता इन सब बातों को देख रही है और समय पर जनता इनका हिसाब लेगी।